दोस्तों हर इंसान एक ड्रीम देखता है। लग्जरी लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम और एक दिन रिच बनने का। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच है, दुनिया के 100 लोगों में से सिर्फ एक या दो लोग ही एक्चुअल वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। बाकी सब पूरी लाइफ काम करते रह जाते हैं। आज हम समझेंगे व्हाई मोस्ट पीपल विल नेवर बिकम रिच, और जो रीजन है वो आपको शॉक कर देगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सिंपल सवाल। आप मेहनत करते हो, जॉब करते हो, सेविंग भी करते हो, फिर भी महीने के एंड तक पैसे खत्म क्यों हो जाते हैं? क्या आप कभी सोचते हो कि प्रॉब्लम आप में नहीं, सिस्टम में भी हो सकती है? बट द रियल ट्रूथ इज समथिंग मोस्ट पीपल डोंट नो। और जब आप ये ट्रूथ समझोगे, तो आपकी लाइफ देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये टॉपिक क्यों मैटर करता है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। पेट्रोल महंगा, घर महंगा, एजुकेशन महंगी, लेकिन सैलरी उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर आप सिस्टम नहीं समझोगे तो आप भी इस साइकिल का पार्ट बन के रह जाओगे, बिना रियलाइज किए। दोस्तों, चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम फैक्ट्रीज को वर्कर चाहिए था, तो एक नया मॉडल बना। टाइम के बदले पैसा। आप अपना टाइम दो और बदले में सैलरी लो। सुनने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन ये वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से लोग स्लोली सिस्टम के एम्प्लॉय बन गए। दोस्तों, फिर आया एजुकेशन सिस्टम। स्कूल ने क्या सिखाया? पढ़ो, डिग्री लो, जॉब लो और सेफ लाइफ जियो। किसी ने ये नहीं सिखाया पैसे कैसे कमा काम करते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है, एसेट कैसे बनाते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? लोग एजुकेटेड तो हो गए, लेकिन फाइनेंशियल अवेयर नहीं हो पाए। अब समझो रियल गेम। आप जॉब करते हो, सैलरी मिलती है, बिल्स पे होते हैं, ईएमआई जाती है, थोड़ा सेव होता है, फिर नेक्स्ट मंथ सेम रिपीट। ये एक लूप है। और सबसे डेंजरस बात यह है, आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो। दोस्तों, अगर की प्लेयर्स की बात की जाए तो इस सिस्टम को चलाने वाले कौन है? तो फर्स्ट बैंक, जो आपको लोन देते हैं। सेकेंड इज कंपनीज, जो आपको सैलरी देती है। एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट, जो आपसे टैक्स लेती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे, तो हम क्या है? तो आप इस सिस्टम के सेंटर हो, लेकिन कंट्रोल आपके पास नहीं है। आप बस एक गियर हो जो मशीन को चला रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें कि हाउ दिस विल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है, ये हम सब जान रहे हैं। जॉब बढ़ रहा है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? लोग ईएमआई के नीचे दबे हुए हैं। स्ट्रेस लेवल जो है वो ऑल टाइम हाई है, और सेविंग ऑलमोस्ट जीरो। ये ग्रोथ सबके लिए इक्वल नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है। यूएस में लोग डेब्ट में जीते हैं, यूरोप में हेवी टैक्सेस हैं, एशिया में एक्सट्रीम वर्क प्रेशर। तो डिफरेंट कंट्रीज में सेम पैटर्न्स हैं। सिस्टम ग्लोबल है और ट्रैप भी। तो दोस्तों, अभी हम हिडन रियलिटी की बात करते हैं, क्योंकि दिस इज वेयर थिंग्स बिकम वेरी डेंजरस। तो पुअर एंड मिडिल क्लास क्या करते हैं? वो अपना टाइम बेचते हैं। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वो एसेट बनाते हैं। एसेट्स मतलब ऐसी चीज जो आपके लिए पैसा कमाए, बिना आपके टाइम के। यही बिगेस्ट डिफरेंस है। और यही रीजन है कि रिच और रिच होते जाते हैं और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, अब सच ये है कि जॉब के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि स्टेबल इनकम, लो रिस्क और प्रिडिक्टेबल लाइफ। इसी वजह से लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है। दोस्तों, अगर कॉन्स की बात की जाए तो कंफर्टेबल जोन ही सबसे बड़ा ट्रैप है। आपका इनकम लिमिटेड है, आपका टाइम लिमिटेड है, और जब तक आप काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा। इसका मतलब आप अपने टाइम के स्लैव बन चुके हो। दोस्तों, आने वाले 10 से 20 सालों में क्या होगा? ऑटोमेशन बढ़ेगा, एआई जॉब रिप्लेस करेगा, जिग इकोनॉमी इंक्रीज होगी। मतलब ट्रेडिशनल जॉब सिक्योरिटी और कम हो जाएगी, और सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो सिस्टम को समझकर अडेप्ट कर सके। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मीट राहुल, एक नॉर्मल मिडिल क्लास एम्प्लॉय, 10 साल से जॉब कर रहा है। सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल भी बढ़ी, लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ उसका जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ा। दोस्तों, अब मिलते हैं अमित से। सेम सैलरी, सेम बैकग्राउंड, लेकिन उसने एक डिफरेंस किया। उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, स्किल्स डेवलप करी, और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाया। आज उसका पैसा उसके लिए काम करता है। दोस्तों, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, गलत नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इमीडिएट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, और एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाओ। ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यही एक रियल पाथ है।
दोस्तों अगर की टेकअवे की बात की जाए तो 3 चीज हमेशा याद रखो। सिस्टम को समझो फर्स्ट, सेकंड इज सिर्फ अर्न मत करो, उसके साथ ग्रो भी करो, एंड द थर्ड इज और अपना टाइम को वैल्यू करना सीखो। अगर आपने ये चीज समझ लिया ना तो गेम चेंज हो सकता है। दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो रिच बनना लक नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है, और जो लोग सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं वही सिस्टम से बाहर निकल पाते हैं। तो अब सवाल ये है, आप उनमें से एक बनोगे या नहीं? तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? क्या सिस्टम अनफेयर है या लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है? कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आप ऐसे ही डीप कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों इन करने से पहले एक शॉकिंग फैक्ट, टॉप 10% लोग दुनिया का 70% वेल्थ कंट्रोल करते हैं और बाकी 90% वो स्ट्रगल करते हैं। डेटा क्लियर है, अब डिसीजन आपका है।